एक्सरसाइज 1.3 है आपकी क्लास 10th की। ठीक है, इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं और इस सीरीज में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अलग से पूरी सीरीज मांगते हैं तो वो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बेल आइकन भी ऑल पर क्लिक करना। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, अपर में पूछ रहा है तो हम उसको पर में मान लेते हैं। देखो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। माना कि √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो √5 को हमने किसके बराबर रख दिया? P/Q के। जहां P और Q क्या है? आपके सहभाज्य हैं। सहभाज्य क्या होते हैं? जिनका HCF कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो P बराबर 5Q आ जाएगा। इन दोनों का दोनों साइड क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो क्या बन जाएगा? P² बराबर 5Q। ये समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, कह सकते हैं P² से 5 से विभाजित है। P² आपका 5 से विभाजित है, तो आपका P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 25 आपका 5 से कट रहा है। ठीक है ना। अब मान लो √25 है, तो इसका भी निकालेंगे रूट वर्क करने पर, तब भी इसका बाहर निकल के आएगा 5। तो 5 भी तो आपका 5 से कट सकता है ना। तो कह सकते हैं P² 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे अब माना P बराबर, अब P को हम क्या मान लेते हैं? 5R। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या होती है आपकी उसको हम R मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये है, ये वाले, ये इसको देखो, P को हम मान के चलते हैं यहाँ पर 5R। अब इन दोनों का वर्ग दोबारा किया, सॉरी, अब इन दोनों का स्क्वायर फिर से किया दोनों तरफ, तो यहाँ पर P² इसका 25 हो जाएगा और ये R²। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? P² बराबर 5Q²। तो P² की जगह हमने क्या रख दिया? यहां से समीकरण 1 से ये रख दिया 5Q²। ठीक है, और इधर की साइड है आपका 25R²। ठीक है, 5 से 25 5 बार कट गया, तो Q² बराबर क्या होगा? 5R²। तो फिर दोबारा हम कह सकते हैं Q² सेम ऐसा ही बना है, Q² 5 से विभाजित है, तो Q भी आपका 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः इन दोनों का HCF मतलब क्या है? 1 के बराबर नहीं है। 1 का 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, और नीचे Q भी और आपका P भी 5 से हो रहे हैं, तो HCF तो 1 नहीं आया है। अतः हमारी जो अवधारणा है, विरोधाभास है, जो हमने सोचा था वो क्या है? गलत हुआ है। तो ठीक है, तो वो परमेय नहीं बल्कि अपरमेय ही है, ऐसा कह सकते हैं। अर्थात √5 एक अपरमेय संख्या है। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समझने के हैं बस, ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, समझ में आ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए ये 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बीमार है। माना इसका भी सॉल्यूशन 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। देखो अपर में पूछ रहा है, लेकिन उल्टा मान के चलते हैं हम, परमेय संख्या। तो ठीक है, इसको हमने क्या फिर परमेय संख्या के बराबर रख दिया। अब यहां से क्या करेंगे? देखो ये ऐसे ही रहेंगे, और ये प्लस, ये यहाँ पे प्लस में है, ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और 2 चला जाएगा इसके नीचे। ऐसा कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। यही आपका एक समीकरण 1 बन गया। तो P/Q -3/2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है, ये मान लो पूरा P है और ये नीचे Q है। वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। आपका ये अपरमेय है और ये परमेय संख्या में बन रहा है,
अर्थात √5 बराबर नहीं है किसके, परमेय संख्या p/q - 3/2 के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। यहां पर भी उल्टा है, यहां पर भी आपकी क्या है, ये परमेय नहीं निकल के आई है, अपरमेय निकल के आई है, उल्टा निकल के आया है। तो कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ये भी आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने शायद 2 करे हैं, देखते हैं। सिद्ध करो संख्या अपरमेय है, ये भी, इसको भी मान ला p/q के, देख लो हमने यहां पर रख दिया है कि नहीं, p/q के। तो यहां पे क्या है, √2 ऊपर इधर की साइड चलाया, p नीचे आ जाएगा और √2 इधर। तो ऐसा एक बॉक्स बन सकता है, आराम से कर सकते हैं ये हम अदला बदली, ठीक है। और ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी में हम थोड़ा सा और थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। q/p एक परमेय संख्या है, सबको पता है, बटे में जो होती है परमेय होती है, तथा हम जानते हैं कि √1 एक अपरमेय संख्या है। अंडर में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब अपरमेय होती हैं। तो ये भी आपका एक विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो हम लिख सकते हैं 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ऐसे ही आपकी ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, एक छोड़ दिया है, उसमें से आपको करना है, ठीक है ना। वैसे भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ, एग्जाम आने वाले, लग जाइए। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। देखो ये डायरेक्ट कर दिया, कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिखी है, इसको परमेय संख्या के समान रख दिया, ठीक है। ये हम लिखते ही हैं, पीछे भी देख लेना। तो ये बन जाएगा एक बॉक्स p = 7/5q। दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका ये बन के आएगा p² = 245q²। या आप इसको ना लिखकर आप लिख सकते हैं √5। ये कितना हो सकता है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको भूल जाइए आप। √5 बराबर नहीं है p/q × 7, क्योंकि इस 7 को यहां से उठाकर हम यहां रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या निकल के आई है, तो ये भी विरोधाभास है। तो कह सकते हैं इसीलिए यह एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी आपकी 7/5, ये भी आपकी एक अपरमेय संख्या है। आंसर सिंपल। जो भी क्वेश्चन है आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में, जो भी, बाकी सब हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा चिल कीजिए और आराम से कीजिए। मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको जब करने लग जाते हैं तो बाकी सब और कुछ भी भूल जाते हैं। इसीलिए आप इसको मजे से करिए तो सब कुछ होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत वीडियो अपलोड होने वाली है। थैंक यू।